हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ब्लड रिलेशन के सेकंड पार्ट को आगाज़ करते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, यानी कि जो सिंपल टाइप का प्रश्न था, उसे करा दिया गया। साथियों, सेकंड पार्ट में यानी इसमें टाइप 2 में देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल किस तरह का है, यानी ये थोड़ा उससे ज़्यादा जो है कठिन प्रश्न होंगे। लेकिन आइए इनको सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ सीखते जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट से शॉर्ट तरीक़ों में। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्टार बी, और इसका अर्थ दिया हुआ है क्या है, ए बी की माँ है। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी की माँ है, यानी ए बी की माँ है। फिर दूसरा कथन है ए गुना बी का अर्थ क्या है, तो ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। ए गुना बी का अर्थ क्या हुआ, ए बी का पति है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ तो ए बी की माँ है, और गुना में है तो हो गया ए बी का पति है। तो साथियों, वो माँ है और वो पति है। इस प्रकार से हमें ऑप्शन में किस प्रकार से इसे संतुष्ट करना है, किस प्रकार से ऑप्शन का जांच करना है, इसको ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन साथियों अगर ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आप सीख जाते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। चलिए, तो मुझे दिया हुआ है प्रश्न में क्या कि कौन सा समीकरण में जो है पी क्यू का पिता है। इनमें से समीकरण यानी ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पी क्यू का पिता है। तो साथियों 1 नंबर ऑप्शन को जांच करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है क्यू स्टार एम गुना पी। तो इसको जांचते हैं। ए गुना बी का अर्थ क्या हुआ, ए बी का पति है। तो एम गुना पी का अर्थ क्या होगा, एम पी का पति है। पी का पति कौन हो गया, एम। देखिए, जहाँ पर जैसा कथन दिया होगा उसी प्रकार से हम ये जांच कर रहे हैं। इसमें हम कुछ अपना तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्यू स्टार एम का अर्थ क्या हुआ, ए स्टार बी का अर्थ हुआ ए बी की माँ है। तो क्यू स्टार एम का अर्थ होगा कि क्यू एम की माँ है। इसकी एम की माँ होगी कौन, क्यू एम की माँ है। तो ये कथन कह रहा है पी के पति और पति के माँ। तो पति के माँ पी का क्यू से सास पुतोह का रिश्ता हो गया। ये को ऑप्शन जो है मेरा गलत है, चूँकि पति के माँ कौन लगेगी, सास लगेगी। तो ये सास पुतोह का रिश्ता, ये पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है, यानी ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब दूसरा जांच करते हैं। पी क्यू का पी स्टार क्यू, जहाँ पर ए स्टार बी का अर्थ हुआ ए बी की माँ है। तो पी स्टार क्यू का अर्थ क्या होगा, पी क्यू की माँ है। पी जो है क्यू की माँ है, और लेकिन मुझे खोजना है पिता है, तो ये भी मेरा गलत है। अब इसको जांचते हैं। क्यू स्टार पी, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। क्यू स्टार पी का अर्थ होगा कि क्यू पी की माँ है। तो ये भी कथन गलत है। और चौथा तो सही होगा ही होगा, अनटकरो मार सकते हैं या जैसे। चलिए इसको जांचते हैं। तो एम स्टार क्यू का अर्थ क्या हुआ, जैसे ए स्टार बी का अर्थ हुआ कि ए बी की माँ है। एम स्टार क्यू का अर्थ होगा कि एम क्यू की माँ है। क्यू यहाँ लेते हैं और एम यहाँ रखते हैं। एम हो गया क्यू की माँ। अब पी गुना एम, ए गुना बी का अर्थ होता है ए बी का पति है। तो पी गुना एम का अर्थ होगा कि पी एम का पति है। पी जो है एम का पति है। अब जांचिए, माँ के पति, क्यू के माँ हो गया एम के पति हो गया पी। अब माँ के पति कौन होंगे, बाप होंगे। माँ के पति बाप होंगे। और इधर से भी जोड़िए, इधर से पत्नी की, ये बेटा है या बेटी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये पिता है। ये इनके बच्चे हैं और ये इनके पिता हैं। ये बात स्पष्ट है कि क्यू पी का पिता है। और क्यू जो है ये पी क्यू का पिता है, लेकिन क्यू पी के बेटी हो सकती है
या बेटा हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पष्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन वो इसका बाप है, यह निश्चित हो रहा है। साथियों, इसी प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है और यहाँ पे इस प्रकार से कथन दिया हुआ है और इसी कथन में हमें इसका निष्कर्ष भी निकालना होगा, यानी खोजना होगा कौन सा किस प्रकार से है। साथियों, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर स्टार ए रहेगा, यहाँ पर गुणे रहेगा, यहाँ पर हच भी दे देगा, यहाँ पर माइनस भी दे देगा और यहाँ पर गुना भी दे देगा, भाग भी दे सकता है। यानी वो अपना प्रश्न बनाने के लिए कोई भी यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है। गुना, भाग, जोड़, घटाव, स्टार, हच, जो भी हो वो भी बराबर भी वहाँ पर डाल सकते हैं। तो साथियों, मेरा अगला प्रश्न क्या है इसमें 3 जो है ABC 3 कथन दिया हुआ है और इसी अनुसार जो है हमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर निकालना है। कहता है A प्लस B का अर्थ होता है A प्लस B का अर्थ क्या होता है? A B की पुत्री है। A प्लस B का मतलब हुआ कि A जो है B की पुत्री है और A गुना B का अर्थ होता है A B का पुत्र है। A गुना B का अर्थ A B का पुत्र है। उसके बाद A माइनस B का अर्थ होता है A B की पत्नी है। A B की पत्नी है। A माइनस B में A B की पत्नी है। ये तीनों कथन यहाँ पर दिया हुआ है। अब साथियों, तो कहता है मेरा पहला प्रश्न P गुना Q माइनस S में कहता है P S का कौन है। ये कथन आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है इस प्रश्न में P S का कौन है। P S का कौन है साथियों, बैठाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले इधर से चलेंगे, राइट साइड से। इधर से चलेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर से चलेंगे। ऐसे प्रश्न में हर हमेशा याद रखिए कि हमें दाएं दिशा से ही चलना होगा सॉल्व करते हुए। चलिए, Q माइनस S, A माइनस B का अर्थ होता है कि A B की पत्नी है। Q माइनस S का अर्थ क्या होगा? Q माइनस S का अर्थ होगा कि Q S की पत्नी है। यहाँ पर S हो गया और यहाँ पर Q हो गया, तो ये हो गया क्या? पत्नी है। Q S का पत्नी है। जिधर हमें संकेत दे रहा है उधर तीर मारना है। कौन किसका हो रहा है उधर तीर मारना है संकेत तरफ में। P गुना Q, A गुना B का अर्थ क्या होता है कि A B का पुत्र है। A गुना B का अर्थ होता है कि A B का पुत्र है। तो P गुना Q का अर्थ क्या होगा? P गुना Q का अर्थ होगा कि P Q का पुत्र है। P जो है Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा प्रश्न दिया हुआ है, जैसा ऑप्शन दिया है उसी को यहाँ पर हम बैठा दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं इस जगह को। अब देखिए, मेरा यहाँ पर सेटिंग हो चुका है। अब हमें रिश्ता पता करना है। ये देखिए, इसकी पत्नी है, यानी ये माइनस में है और ये इसके पति हैं, तो ये पॉजिटिव में है। अब कहता है P S का कौन है। P S का कौन है? तो P के माँ हो गई Q और Q के पति हो गए S। तो कहता है S के यानी ये पुत्र है। Q जो ये P जो है S का पुत्र हो गया। पत्नी के पुत्र तो कौन होगा? पुत्र होगा। और ये कह रहा है P S का कौन है, तो ये P S का पुत्र है और S P के पिता हैं। तो हो जाएगा क्या आंसर मेरा? पुत्र, यानी P जो है S का पुत्र है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अब इनको सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में है Z गुना T माइनस S गुना U प्लस P में कहता है U और Z के बीच संबंध। यानी ये प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है U Z का कौन है। तो U Z का कौन है, यानी यहाँ से यहाँ तक का रिश्ता लिया हुआ है, इतना से इतना दूरी का रिश्ता लिया हुआ है साथियों। यहाँ से लेकिन हमको यहाँ भी चलना होगा, P के तरफ से भी, क्योंकि यहीं से पता होगा कि ये जेंडर में पुरुष है कि महिला है। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तभी ये पता चलेगा पुरुष है कि महिला है। इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना है। ये नहीं कि आधा पर आ रहा है तो आधे को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा में गलत हो जाएगा।
जेंडर पता नहीं चल पाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तभी कुछ भी पता हो पाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम इसको बैठाते हैं इधर से u प्लस p को बैठाते हैं। जैसे a प्लस b का अर्थ होता है कि a b की पुत्री है, u प्लस p का अर्थ होगा कि u p की पुत्री है। p की पुत्री कौन हो गया? p की पुत्री u है। जैसा दिया हुआ वैसा बैठा रहा हूँ। उसके बाद कहता है s गुना u, a गुना b का अर्थ होता है कि a b का पुत्र है। तो s गुना u का अर्थ क्या होगा? तो s गुना u का अर्थ होगा कि s u का पुत्र है। s जो है u का पुत्र है। चलिए ये भी बैठ गया। यहाँ तक का समय खत्म है। अब चलते हैं t माइनस एस। a माइनस b का अर्थ होता है कि a b की पत्नी है। तो t माइनस एस का अर्थ होगा कि t s की पत्नी है। तो t जो है t s की कौन होगी? पत्नी होगी। चलिए ये भी यहाँ पर आ गया। अब एक और बचा हुआ मेरा कथन, z गुना t। जैसे a गुना b का अर्थ होता है कि a b का पुत्र है, तो z गुना t का अर्थ होगा कि z t का पुत्र है। तो z जो है t का पुत्र है। चलिए ये मैंने जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ था उस प्रकार से बैठा दिया। अब कहता है u और z में संबंध, यानी u z का कौन है? u z का कौन है? साथियों z ये माइनस में है, ये माइनस में है, यानी क्योंकि ये इसके पत्नी है और s जो है इनके पति हैं। तो z के माँ हो गई t और t के पति हो गए s हो गए, यानी कि z के पिता कौन हो गए? z के पिता हो गए s। अब पिता के यहाँ पर जो है माता, चूँकि ये माइनस में है, p की पुत्री है u। अब पिता के माता कौन होंगे? u के पुत्र हैं s और s जो है z के पिता हैं। तो पिता के ये पुत्री हैं और ये जो है माइनस में यानी महिला है। तो पिता के माता कौन होंगे? पिता के माता कौन होंगे? यहाँ से इसके कौन होंगे? ये दादी। z जो है u z का कौन है? तो u z का कौन है? दादी है। पिता के माता दादी। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा दादी। साथियों इसे आप जो है सॉल्व करते जाएंगे, यानी इसका जो है आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और समझते जाइएगा। साथियों इसी प्रकार से हम इसी तरह के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि P जोड़ Q, P प्लस Q का अर्थ होता है P Q का भाई है। उसके बाद दूसरा कथन है कि P माइनस Q का अर्थ होता है P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ होता है P Q की बहन है। उसके बाद तीसरा कथन क्या है? P गुना Q का अर्थ होता है कि P Q की माँ है। P गुना Q का अर्थ क्या होता है? P जो है Q की माँ है। उसके बाद P भागा Q का अर्थ होता है कि P Q का पिता है। P भागा Q का अर्थ क्या होता है? P Q का पिता है। Q का पिता P है। तो कहता है मेरा प्रश्न इस प्रकार से कि R माइनस M भागा S में R S का कौन सा रिश्ता है, यानी R जो है S का कौन है। उसके बाद अगला है R गुना M माइनस K। R गुने M माइनस K में भागा S में कहता है कि S R का कौन है, यानी दोनों कथन दिया हुआ है और ऊपर प्रश्न दिया हुआ है और दोनों प्रश्न में कथन दिया हुआ है। इसको जांचना है क्या रिश्ता है। साथियों तो चलते हैं, पहले नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है, इधर से चलेंगे, जब भी चलेंगे तो राइट साइड से। तो राइट साइड से चलेंगे तो M भागा S का अर्थ क्या होता है? P भागा Q का अर्थ होता है P Q का पिता है। M भागा S का अर्थ क्या होगा? M भागा S का अर्थ होगा कि M S का पिता है।
तो ये हो गया S और इसके पिता हो गए M, यानी M S के पिता हो गए। उसके बाद कहता है R माइनस M, P माइनस Q का अर्थ होता है कि P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ होता है कि P Q की बहन है। R माइनस M का अर्थ होगा कि R M की बहन है। तो इसकी बहन कौन होगी? R। R कौन होगी? M की बहन होगी। तो कहता है कि R S का कौन है? तो R जो है S का कौन है? ये इसके कौन हो गए? पिता हो गए, पिता, यानी S के पिता M, और पिता के बहन कौन होंगे? पिता के बहन कौन होंगे? पिता के बहन होंगी फुआ। तो R S का कौन होगा? इसका ये कौन होगा? फुआ, फुआ फुआ फुआ, क्या हो गया? फुआ। चलिए, R S का फुआ हो गए, और इसके ये जो है भतीजी या भतीजा जो होंगे, जेंडर क्लियर करेगा तो भतीजा, जेंडर क्लियर करेगी तो भतीजी, या भतीजा भतीजी में से कुछ भी हो सकता है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कहता है R गुना M माइनस K भागा S। तो पहले इन दोनों को हम पकड़ेंगे क्योंकि हमको राइट साइड से चलना है। तो K भागा S का अर्थ क्या होता है? P भागा Q का अर्थ होता है कि P Q का पिता है। तो K भागा S का अर्थ होगा कि K S का पिता है। ये हो गया S, और इसके पिता कौन हो गए? पिता हो गए K। उसके बाद M भागा K, M माइनस K का कहता है। तो M यहाँ P माइनस Q का अर्थ होता है, P माइनस Q का अर्थ होता है कि P Q की बहन है। तो M माइनस K का अर्थ होगा कि M K की बहन है। तो यहाँ पर आ जाएगी M, और M कौन हो जाएगी? K की बहन। R गुना M कहता है, जिस प्रकार से P गुना Q का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार से P गुना Q का अर्थ होता है P Q की माँ है, उसी प्रकार से R गुना M का अर्थ होगा R जो है M की माँ है। तो इसकी माँ कौन हो गई? R हो गई माँ। तो कहता है S R का कौन है? S R का कौन है? तो यहाँ पर देखिए, S के पिता हो गए K के बहन हो गए M, और M के माँ हो गई R। M के माँ और K का भी माँ कौन हो गए? R, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। जब M की माँ R हो गई तो K की भी माँ R हो गई, और K जो है S का पिता है, तो ये इसके कौन होंगे? दादी हो जाएंगे ये, यानी हाँ, R S का कौन है? तो R जो है S का दादी, R S का दादी हो गए, और ये जो है S इसका पोता या पोती हो गए। तो क्या होगी यहाँ पर आंसर मेरा? दादी। देखिए साथियों, ये तो मैं प्रश्न दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दिया इस प्रकार से। आप ऐसे भी यहाँ पर भी पकड़ सकते थे, S भागा Q, S भागा K। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से पिता है, तो इसके पिता यानी S के पिता K, K के पिता के बहन दीदी यानी फुआ, और फुआ के माँ, तो फुआ के माँ दादी। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, S के पिता कौन हो गए? M, और M के बहन हो गए R। तो पिता के बहन कौन हो गए? फुआ हो गए। अब यहाँ आप जो है ऑप्शन यहीं से पकड़ सकते हैं डायरेक्ट। ये मैं सॉल्व करके इस प्रकार से दिखा दिया, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट पकड़ सकते हैं सॉल्व करके उस प्रकार से, लेकिन आपको बेसिक जानकारी रहेगा तभी आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। P प्लस K, P प्लस K का अर्थ होता है कि P Q की माँ है। P भागा Q का अर्थ होता है कि P Q का पिता है। P माइनस Q का अर्थ होता है कि P Q की बहन है। तो कहता है मेरा प्रश्न, कौन सा कथन जो है समीकरण, ये कौन सा जो है कथन, यानी ये समीकरण दिया गया है मेरे पास तीन, इन तीनों समीकरण में कहता है कौन सा समीकरण
एम आर की पुत्री है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है, उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यानी मेरा ये जो है प्रश्न, इनको उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, यानी इस तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है इसके उत्तर देने के लिए अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, एम आर की पुत्री कौन सा है। तो यहाँ पर इसको पहले उठा कर लाते हैं, उसको उठाते हैं। पहले इधर से चलेंगे, एम प्लस एन, पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की माँ है। तो एम प्लस एन का अर्थ होगा कि एम जो है एन की माँ है। एम जो है, एम किसकी माँ है, एन की माँ है। आर भागा एम, पी भागा क्यू का अर्थ होता है, पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पिता है। तो आर भागा एम का अर्थ होगा, आर जो है एम का पिता है, यानी आर कौन हो गए, एम के पिता हो गए। तो कहता है एम आर की पुत्री है, कौन सा कथन कहता है। तो साथियों पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पिता है। तो वही प्रकार से मेरा आर एम का पिता है, एम आर की पुत्री है। तो एम आर की पुत्री है, चलिए ये जो है यहीं पर आ गया। ये पिता पुत्री का संबंध जो है, क्योंकि एन के माँ है एम, माँ है एम, ये माइनस में है, माइनस में है तो ये लड़की है, और इसके पिता कौन है, आर है, ये प्लस में है। तो पिता के पुत्री कौन हो गए, एम हो गई, एम हो गई। तो एम आर की पुत्री है, ये मेरा ऑप्शन एक ही सही है। उसके बाद साथियों कहता इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कौन सा विकल्प जो है जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कौन सा विकल्प, मेरे 3 जो है विकल्प जरूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें माइनस लगा हुआ है। हमें जब भी मिलेगा तो किससे मिलेगा, ये प्लस और भागे वाले से, यानी प्लस और भागा जिसमें रहेगा वही विकल्प जो है मेरे दिए गए ऑप्शन को सही कर सकते हैं। जहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है तो ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस और भागा का चर्चा है, माइनस भागा का चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार से मेरा विकल्प 3 सही होगा। तो साथियों इधर से भी जांच कर सकते हैं। चलिए इनको जांच करते हैं। ऑप्शन ए को, m प्लस एन का मतलब हो गया कि m जो है n के पिता है, यानी ये इसके पिता, ये इसकी माँ हो गई। m जोड़ n का मतलब हो गया कि m n की माँ है, और माँ के पिता हो गए r, भागा है तो भागा यानी इसके पुत्री हो गए। तो यहीं पर मेरा ऑप्शन आ गया कि ये इसके पुत्री हो। चूँकि यहाँ पर जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि m प्लस है कि माइनस है, यानी ये m जो है महिला है कि पुरुष है, जांच करना ज़रूरी है। क्योंकि m जो है n की माँ है, और n की माँ है तो इसका स्पष्ट हो गया कि ये जो है m स्त्री है, स्त्री है। तो यहीं पर आ गया कि r की पुत्री m है। तो साथियों इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों मेरा अगला प्रश्न है कि a प्लस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, और पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। पी गुना क्यू का अर्थ होता है पी क्यू का पुत्र है, यानी पी गुना क्यू का अर्थ होता है, पी गुना क्यू का अर्थ कि पी जो है क्यू का पुत्र है। तो साथियों ये मेरा कथन दिया हुआ है, और यहाँ पर मेरा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न दिया, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, ये चारों ऑप्शन है, और यहाँ पर ये 3 गो जो है प्रश्न है। तो ऑप्शन मेरा है कि a भागा d गुना b, एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन है d गुना b जोड़ c भागा a। तीसरा ऑप्शन है b प्लस c भागा a, और चौथा ऑप्शन है c गुना b भागा a। ये मेरा ऑप्शन है चारों, और प्रश्न मेरा 3 है। 3 इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कौन सा जो है समीकरण दिए गए इन समीकरणों में, ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन जो है a
बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कौन सा इस समीकरण में यानी दिए गए ऑप्शन में डी ए का भागिना है, डी ए का भागिना है। उसके बाद साथियों तीसरा प्रश्न है कि कौन सा दिए गए ऑप्शन में यह सिद्ध होता है कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है कि बी ए का जीजा है। यानी तीसरा प्रश्न है कि बी ए का जीजा है, कौन सा समीकरण में ये बात सिद्ध होता है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। साथियों पहले प्रश्न को हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ए बी का पुत्री है। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को हम यहाँ पर लाते हैं। चलिए, और पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन भी है, ए गुना बी, पी गुना क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पुत्र है। तो ए डी गुना बी का अर्थ होगा, डी गुना बी का अर्थ होगा कि डी बी का, पी क्यू का पुत्र है तो डी बी का पुत्र है। बी हो गया ये, और इनके पुत्र हो गया डी, डी बी के पुत्र है। उसके बाद ए भागा डी, पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है। ए भागा डी का अर्थ होगा कि ए जो है डी की बहन है, इसकी बहन ए है, ए हो गई बहन। तो कहता है मेरा कि ए बी की पुत्री है। इसको देखते हैं, पुत्र के बहन, पुत्र के बहन तो बेटी हो गई, क्योंकि भाई के पिता जो होंगे ये जो है पुत्र है डी, और पुत्र के बहन कौन हो गए, पुत्री हो गई, क्योंकि पुत्र मेरा डी है तो इसके बहन पुत्री। तो कहता है ए बी की पुत्री है। कौन सा कथन सिद्ध हो रहा है, तो मेरा कथन 1 नंबर ही सिद्ध हो रहा है कि ए बी की पुत्री है। उसके बाद साथियों दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, डी ए का भागिना है। कौन सा कथन कर रहा है, तो दूसको यहाँ पर हम इसको खींचते हैं, पढ़ते हैं। सी भागा ए, पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है। तो सी भागा ए का अर्थ होगा कि सी ए की बहन है। ये हो गया ए, और ये हो गया सी, सी कौन हो गया, ए की बहन। अब कह रहा है बी प्लस सी, पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पति है। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी का अर्थ होगा कि बी जो है सी के पति है। तो इनके पति कौन हो गए, बी हो गए, सी के पति बी। उसके बाद कहता है डी गुना बी, जिस प्रकार से पी गुना क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू का पुत्र है, डी गुना बी का अर्थ होगा, डी गुना बी का अर्थ कि डी जो है बी का पुत्र है। तो डी जो है बी का, डी जो है बी का पुत्र है। अब रखिए कि ए की बहन जो है सी है, और सी के पति हो गए कौन, बी। तो ए के जीजाजी कौन हो गए, बी, और जीजाजी के पुत्र कौन होते हैं, भैगना होते हैं। इसलिए कि यह इसे जो है प्लस माना गया है। इसका मतलब कि इसको प्लस माना गया है, तो ये हो गया भैगना। अगर ये लड़की होती तो हो जाता मौसी और बेटा वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर जो है भैगना है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है कि ये इनके भाई हैं, और ये इनके बहन है, इनके पति हैं। तो जीजा जी के बेटा कौन हो गए, भैगना हो गए। तो ये मेरा दूसरा सवाल का ऑप्शन दूसरा सिद्ध हो रहा है। उसके बाद साथियों तीसरा मेरा क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन, बी ए का जीजा है। कौन सा कथन सिद्ध कर रहा है, बी ए का जीजा है। तो तीसरे ऑप्शन को ले लेते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से बनाइएगा सी भागा ए, पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है। सी भागा ए का अर्थ होगा कि सी जो है ए की बहन है, और ए बी प्लस सी का अर्थ होता है कि बी सी के पति हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू के पति हैं। तो यहाँ देखिए बहन के पति कौन हो गए, जीजा हो गए। तो साथियों यही कह रहा है कि बी ए का जीजा है, बी जो है ए का जीजा है। कौन सा कथन है, तो मेरा तीसरा कथन, तीसरा ऑप्शन सिद्ध हो रहा है। चलिए इनको बनाते भी हैं।
यहाँ पर ले लेते हैं ए भागा यानी पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है। सी भागा ए का अर्थ होगा कि सी ए की बहन है, इसकी बहन कौन हो गई? सी। उसके बाद बी प्लस सी का अर्थ क्या है? तो पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू के पति हैं। तो बी प्लस सी का अर्थ है क्या है कि बी प्लस सी का अर्थ है कि बी जो है सी के पति है। इसके पति कौन है? बी हैं, बी इसके पति हैं। अब देखिए बहन के पति कौन होंगे? जीजाजी होंगे। यानी ये जो है ऑप्शन मेरा 3 जो है सिद्ध हो रहा है कि बी ए के जीजा है और ए जो है बी के साला है। साला है या साली है, जो भी हो सकता है। ये प्लस माइनस दर्शाया नहीं गया है, साला या साली कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी इसके जीजाजी हैं तो हैं। ये बात सिद्ध हो रहा है क्योंकि बहन के पति हैं तो जीजाजी होंगे ही होंगे। साथियों ये था टाइप सेकेंड, क्योंकि आपने इसमें जो है बहुत सारे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हुए देखा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो साथियों इसी तरह का वीडियो आपको डेली बेस पर मिलता रहेगा, रीजनिंग हो, मैथ हो या कुछ भी हो। तो साथियों अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर बहुत जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।